कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो सर। प्लानिंग, वो कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर तुम लोग ये ढंग से प्लान नहीं करोगे कि मेरे को किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो तुम पूरा पूरा फेल होने का प्लान बना रहे हो। तो इसमें प्लानर सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में बना रखा है मैंने तुम्हारे लिए। ये शीट मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर आप सर देख के लिखे या खुद से लिखे, गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये एड्रेस कर देता हूँ जो मैंने आपको बोला क्वेश्चन बैंक लिखने के लिए। देख के लिखने में कोई फायदा नहीं। तो आप ऐसा करो, कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, आंसर को याद किया और याद करने का बंद कर दिया और उसको लिख लिया, वो भी चलेगा। तो 15 दिन तक ये करना। उसके बाद क्या करना, सुबह जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको शाम को लिख के देखना। मतलब आपके याद करने के बीच में और लिखने के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर एक रात का गैप हो तो नथिंग बेटर। मतलब आज रात को पढ़ा मैंने या आज दिन में पढ़ा और कल सुबह में लिख रहा हूं, तो नथिंग बेटर। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। पर राइटिंग को एकदम सीरियसली लेना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। अब मेरी बात सुनो सर, मई 23 में आपका एग्जाम है। आपको टोटल अगर दिखेगा तो आपके 115 दिन है। 115 दिन वैसे है 120 दिन, तो मैंने 4 दिन काट दिए अप्रैल में। क्यों? क्योंकि सर लास्ट के 4 दिन तो आप अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे, जो आपका पहला पेपर होगा। और मैंने February 14 का एक दिन काट दिया, ठीक है, ताकि तुम लोग उस दिन थोड़ा, अगर तुम्हारा कोई मन हो तो तुम मन लगा सकते। ठीक है, मतलब जो भी करना है तुम्हारा, ठीक है। एक दिन फरवरी में तबीयत खराब हो सकती है इस तरीके से। और सर 115 दिन में मैंने और 5 दिन काट दिए, क्योंकि प्रोविजनल, कभी कुछ तबीयत खराब हो गई, कभी घर में कोई नालायक रिलेटिव्स आ गए, कभी बाहर जाना पड़ गया, सब काट के सर मैंने बोला 110 दिन आपके पास बचते हैं। अब मेरी बात सुनो सर, देखो ये पूरा आपका मैंने अप्रैल का बैक कैलकुलेशन किया है। ये आपकी मेहनत आधी मैंने कर ली है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए था, पर ये सुन लो, इससे तुमको बहुत ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि सर देखो 30 अप्रैल को मेरा एग्जाम है। लास्ट के 4 दिन छोड़े मैंने अकाउंट्स के लिए। 4 दिन में पूरा अकाउंट्स पढ़ूंगा फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर बिगड़ा यानी कि ग्रुप गए। तो फर्स्ट, और मान लो फर्स्ट पेपर तुमने फाड़ के आए तुम, तो तुमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 26 तारीख के पहले देखो मैंने कैसे कैसे बैक बैक प्लानिंग किया है मैंने। तुम देखो 26 तारीख के पहले मैंने दिया है 19 से लेकर के 26 तक का लॉ और कॉस्टिंग को टाइम। अब सर बहुत सारे बच्चे ही पूछते हैं एक सब्जेक्ट करे, दो सब्जेक्ट करे, उस पर एंड पे आएंगे। पर देखो मैंने लॉ और कॉस्टिंग को टाइम दिया है। लॉ के लिए मैंने दिए हैं 5 घंटे और कॉस्टिंग के लिए दिए हैं मैंने 5 से 6 घंटे। सर देखो, कॉस्टिंग और लॉ साथ में क्यों दिया है? क्योंकि एक प्रैक्टिकल हो गया, एक थियरी हो गया। और इसीलिए भी दिया है क्योंकि मैंने बैक कैलकुलेशन किया। अब आपने लॉ का अगर आपने पेपर यहाँ पे रिवीजन किया, तो आप आराम से जब एग्जाम में जा रहे हो लॉ के पेपर में, तो आप थोड़ा ज्यादा रिकलेक्ट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग और लॉ को दिए 5 घंटे लॉ को, या आप सुबह सुबह उठ करके 5 घंटे लॉ को दे सकते हो और उसके बाद कॉस्टिंग कर सकते हो, जैसा आपको जमे। मान लो आपको लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, आपको लगता है थियरी तो मैं शाम को एकदम पढ़ूंगा, तो सुबह उठ के पहले 5-6 घंटे कॉस्टिंग निपटा लो। उसके बाद 5-6 घंटे जो है आप लॉ कर लेना। टोटल 11 से 12 घंटे की आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी। और यहाँ पे मैंने लॉ को कितना दिया है? 25 घंटे। 25 घंटे कैसे हुए सर? ये देखो 5 घंटे यहाँ पे इंटू 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 दिन हो गया एक्चुअली। 25 तो 35 घंटे हो गए लॉ को यहाँ पे। ठीक है, एक एवरेज 30 घंटे मान के चलो, और कॉस्टिंग को मैंने 30 से 35 घंटे दिए हैं। उसके बाद सर आप देखो 19 तारीख के पहले मैंने 15 तारीख से लेकर के 4 दिन डीटी को दिया है, क्योंकि आपका इसके अलावा बचता डीटी आईडीटी है। तो डीटी को मैंने फुल फ्लेजेड 4 दिन दिया है और आईडीटी को मैंने 3 दिन दिया है। तो ये बहुत बहुत कंजर्वेटिव साइड पे है सर। ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको रिवीजन करने के लिए तो पूरा टाइम लगेगा ही। तो मैंने यहाँ पे डीटी को दिया है 4 दिन और आईडीटी को दिया है 3 दिन। आप इसको कम कर सकते हो एक एक दिन से, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैंने बोला 12 से आप क्या करोगे? ग्रुप 1 का रिवीजन शुरू करोगे। कौन सा 12th है? 12 अप्रैल से। तो उसके पहले आपको ग्रुप 2 का भी एक रिवीजन करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे मैंने 3-3 दिन का टाइम दिया है एक एक सब्जेक्ट को, और इतने ही दिन मिलेंगे आपको। इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब आप समझो, अगर यहाँ पे ये मान लो आप ऑडिट का रिवीजन कर रहे हो और ऑडिट आपका 3 दिन की जगह 4 दिन हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा डीटी में एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आईडीटी में एडजस्ट कर सकते हो। पर आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 3-3 दिन में आपने पूरा ग्रुप 2 का रिवीजन किया, मतलब टोटल 12 दिन में आपने ग्रुप 2 का रिवीजन किया, और बाकी पूरा फोकस आपका ग्रुप 1 पे है। क्योंकि दोस्त एक बात बोलूं क्या है, बोथ ग्रुप देना अच्छी बात है, बोथ ग्रुप पास हो गए बहुत अच्छी बात है, पर बोथ ग्रुप फेल होना बहुत गलत है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपका हमेशा एक ग्रुप का कंट्रोल दूसरे ग्रुप से ज्यादा होना चाहिए। मतलब तुम एग्जाम इस तरीके से देने जा रहे हो कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, 1 तो मैं पास कर लूंगा, ग्रुप 2 भी मैं दे रहा हूँ, नसीब साथ रहा तो ग्रुप 2 भी पास कर जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होने देना कि बोथ ग्रुप फेल होकर के आ गए यार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
द वर्स्ट रिजल्ट इज बोथ ग्रुप फेल होके आ गए। द वर्स्ट रिजल्ट इज नॉट कि आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया, सेकंड ग्रुप रह गया, चलता, एक बार के लिए चलता, बट दोनों ग्रुप फेल होकर के मत आना यार, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला जिंदगी में उसके आगे। मैंने क्या बोला, आप इस तरीके से यहाँ पे सेकंड ग्रुप का रिवीजन करोगे, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1 अप्रैल से आपने शुरू कर दिया अपना लास्ट रिविजन, ये आपका लास्ट रिविजन है, यहाँ पे आपने सेकंड ग्रुप का और फर्स्ट ग्रुप का रिविजन किया। तो 1 अप्रैल के पहले का प्लान देखते हैं। मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 अप्रैल के पहले? फर्स्ट, करेक्ट ना? वो तो मेरी सेकंड रिवीजन हो गया ऊपर अप्रैल में। मेरे को मार्च में फर्स्ट रिवीजन करना पड़ेगा। अब फर्स्ट रिवीजन के लिए टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम समझो फर्स्ट रिवीजन में तुम लॉ पढ़ रहे हो। लॉ कब पढ़ा था तुमने? लॉ तुमने अभी पढ़ा रहेगा क्लासेस व्लासेस लेकर के। अभी का रिवीजन जाके तुम कहाँ पे कर रहे हो? मार्च में। तो उनको टाइम तो लगेगा। सेम आपने टीटीआईडीटी में से कुछ कर लिया होगा, एफआर अकाउंट्स कर लिया होगा, कॉस्टिंग कर लिया होगा, इसका टाइम तो लगेगा ना आपको रिवीजन में। तो अब देखो मैंने मार्च में क्या प्लान बनाया, मैंने प्लान बनाया 31 मार्च से वापस बैक कैलकुलेशन। वापस से सर इस बार मैंने अकाउंट्स और लॉ को साथ में दिया, एक प्रैक्टिकल एक थियरी। अकाउंट्स को मैंने दिन में 7 घंटे और लॉ में मैंने 5 घंटे दिया, और यहाँ पे मैंने आपको कितना दिन का टाइम दिया? करीबन 8 दिन का या 9 दिन का टाइम दिया है। अब सर मैंने एक एक, और ये बहुत डिटेल्ड प्लान शेड्यूल है, आप लोग इसको पूरा कॉपी कर सकते हो, पर मैंने एक एक चीज सोची है कि यहाँ पे मैं लॉ को रिवीजन के लिए कितना दे रहा हूँ? 45 आवर्स रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। क्यों 45 आवर्स रिवीजन के लिए दे रहा हूँ? क्योंकि 30 घंटे में तो सर मेरा पूरा रैपिड रिवीजन हो जाएगा, जिसमें मैं तुमको पूरा रिवीजन करवाऊंगा एंड टू एंड, और उसके साथ 15 घंटे आपको और पढ़ने हैं। तो 30 घंटे का तो वीडियो होता है, तो जो लोग तो नालायक है वो लोग तो वन से ज्यादा की स्पीड पे देखते हैं, तो वो लोग तो 25 घंटे में भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, 25 घंटे में तुम्हारा एक बार क्लासेस हो गया रैपिड रिवीजन, और 15 घंटे में तुम्हारा पढ़ करके खत्म हो गया। 40 से 45 घंटे में तुम्हारा लॉ हो जाएगा। अकाउंट्स का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो मैंने अकाउंट्स को ज्यादा टाइम दिया। उसके पहले सर आप देखोगे तो मैंने कॉस्टिंग और डीटी को साथ में रखा है, और उसके पहले आईडीटी रखा है। देखो दोस्त, ये प्लान पत्थर पे लिखी हुई कोई लकीर नहीं है। ये बस ये है, आपको मैं ये समझा रहा हूँ प्लानिंग कैसे होती है, कैसे आपको सारी चीजें बिठानी होगी। अब एक बात समझो, अगर मैंने यहाँ पे लॉ को 45 आवर्स लिखा है, और मैंने यहाँ पे लॉ को 30 घंटे लिखा है, मेरा सवाल ये है क्या ये हो सकता है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मैं कर सकता हूँ ये कि बस पेपर पे लिखना था? नहीं सर, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं नीचे आपको पूरा उसका भी प्लान दिखाऊंगा। पर तुम समझो कॉस्टिंग और डीटी के लिए दे दिया मैंने फिर से 10-12 दिन। कितने दिन दिए मैंने? लगभग 9 दिन 10 दिन दिए हैं। और आईडीटी के लिए मैंने पूरा पूरा 4 दिन दिया है। और अब तुम समझो यहाँ पे मेरा क्या क्या खत्म हो गया? अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी, फर्स्ट ग्रुप खत्म हुआ है। और मैं कौन से तारीख पे आ गया हूँ? मैं 10th पे आ गया हूँ। मतलब 10th से लेकर के 20th तक, 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, 21 दिन पूरा मैं एक ग्रुप पढ़ रहा हूँ। तो यार कहाँ गया सेकंड ग्रुप? अब सर सेकंड ग्रुप के लिए मेरे पास मार्च में तो सिर्फ मार्च में तो सिर्फ 9 ही दिन बच रहे। और 9 दिन में सर मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट कर सकता हूँ, अकाउंट्स और ऑडिट, या कोई भी 2 सब्जेक्ट। पर मैंने यहाँ पे लिख लिया अकाउंट्स और ऑडिट। तो ये अकाउंट्स और ऑडिट में 9 दिन में कर रहा हूँ। मतलब 1 मार्च के बाद मैं क्या क्या कर रहा हूँ सुनो। 1 मार्च के बाद मैंने पूरे मार्च में पूरा ग्रुप 1 पढ़ा, और ग्रुप 2 के सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े। और अप्रैल में तो मेरे को पूरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक रिविजन करना पड़ेगा। तो मतलब एज ऑन 28 फरवरी, जब मेरा 28 फरवरी का दिन खत्म हो रहा है, जब मैं मार्च में एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरा क्या खत्म हो गया होना चाहिए पता है तुमको? मेरा पूरा का पूरा सिलेबस का क्लास लेकर के खत्म हो गया होना चाहिए। और 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अच्छे से घर पे पढ़ के खत्म हो गए होने चाहिए, क्योंकि जो मैं फरवरी में पढ़ा हूं उसका रिवीजन करने का मेरे को मौका मिलेगा अप्रैल में, और वो भी सिर्फ 3-3 दिन में सर। मान लो कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि EISSM और FME को जो है वो मैं पहले से करके रखा हूं, तो चलो यहाँ पे उसको 3 दिन की जगह आप 4-4 दिन का भी टारगेट दे सकते हो। पर मैं आपको बोल रहा हूं कोई तो ऐसे 2 सब्जेक्ट बचेंगे जिनका एक ही रिवीजन हो पाएगा। क्या तुमको ये बात समझ आ रही है? तो सर ये मैंने ग्रुप 2 के क्यों सब्जेक्ट रखे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज की डेट पे आपकी ग्रुप 2 के कुछ सब्जेक्ट्स बचे होंगे। जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनको अपने हाथ से जाने मत देना। आप क्लास कर रहे हो, क्लास में सर मैं बता रहा हूँ इतने चीजें होते हैं, कुछ लोग, भाई क्लास को मन से करो, चीजों को रटना। क्लास में आधी चीजें खत्म हो जाती है। तुमको पता है तुम क्लास में कितने घंटे देते हो? लॉ के लिए रेगुलर बैच में 160 घंटे लगते हैं। पता है तुमको 160 घंटे में क्या हो सकते हैं? यहाँ तुम देखो कितने समय में रिवीजन कर रहे हो तुम। एक रिवीजन लॉ का 45 घंटे में, एक रिवीजन लॉ का 30 घंटे में, मतलब 75 घंटे में तुम्हारा लॉ 2 बार रिवाइज हो रहा है। सोचो 160 घंटे में क्या उखाड़ सकते हो तुम। पर वो उखाड़ तब चल सकते हो जब तुम टीचर से के साथ साथ और उन पे 2 कदम आगे चल। तो
मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के आज के अभी से आने वाले, आपको एक तो ये मन में ये बनाना है कि भाई 28 फरवरी तक मेरा पूरा क्लास खत्म होना चाहिए और साथ में 2 सब्जेक्ट पढ़ के खत्म होने चाहिए। और और सुनो, क्योंकि मेरे पास सेकेंड ग्रुप के क्लासेस के लिए रिवीजन करने का टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मेरे को सेकेंड ग्रुप में मेरे को बहुत ज्यादा एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। मतलब जब मैं क्लासेस कर रहा हूं तो मेरा एकदम मन लगेगा। अगर मैं ये सिस्टम पढ़ रहा हूँ आज, तो मैं घर आकर के आज ही रटूंगा उसको। अगर मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ आज ही रटूंगा, एफएमईको के सारे क्वेश्चन आज ही सॉल्व करूंगा। क्योंकि सर देखो, कहीं ना कहीं तुम ये भी मानोगे कि ये तो फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए होता है कि ग्रुप वन कहीं ना कहीं आपके ही मस्ती में निकल जाता है। और ग्रुप टू आते आते तुमको समझ आता है भाई मैंने क्या कर दिया ये, अब तो मेरे पास टाइम की कमी है। तो जो तुम ग्रुप वन में 200-200 घंटे की क्लास ढूंढते हो, उसके बाद तुम ग्रुप टू में अचानक से टीचर पे प्रेशर डालते हो कि भैया ये तो 100 घंटे में करा दो ना। कैसे कराएगा? कोई सब्जेक्ट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तुम्हारी फट गई कि पहले तुमने बहुत टाइम पास कर लिया, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो सर मैं तो आपको शुरू से ही बोलता हूँ कि टाइम संभाल के चलो एकदम शुरू से, पर कोई बात नहीं, तो गलती हो गई, आगे आने वाली सारी गलतियों को संभाल लो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का, तुम एक बार देखो, बैक कैलकुलेशन में तुम्हारे पास टाइम कहाँ है भाई? मान लो तुम्हारी एक दिन तबीयत खराब हो गई, इसमें कहाँ से निकालोगे वो एक दिन? तुम क्या डीटी, तुमको लगता है कि 4 दिन से कम में रिवाइज होएगा जितना बड़ा सिलेबस है? अगर तुम डीटी को जस्टिफाई करना चाहते हो, अगर तुमको लगता है नहीं यार डीटी में ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? तुम अगर डीटी को जस्टिफाई करना चाहते हो, एकदम शिद्दत से पूरा पढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुमको भी पता है टैक्स में पेपर तगड़ा आ रहा है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। कहां से दोगे? तुम्हारे पास तब बीमार होने के लिए समय नहीं है, लेट अलोन मस्ती करना। ठीक है। तो सर इस तरीके से बैक कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को ये समझ आया कि 28 फरवरी तक पूरे क्लासेस और 2 सब्जेक्ट होकर के खत्म होने पड़ेंगे। और सर 28 फरवरी, तुमको याद है शुरू में मैंने बोला था 5 दिन प्रोविजन के हटा दो, तो 5 दिन प्रोविजन के आप ये मान के चलो 28 फरवरी तक का भी टाइम नहीं है। 23 फरवरी, 23 फरवरी, 23 फरवरी तक आपको पूरा सिलेबस की क्लासेस खत्म करके, मतलब कितने ही दिन बचे हैं सोच के तो देखो। तुम अगर एक बार, तुम घर जाके एक काम करना, आज से लेकर के 23 फरवरी तक के नंबर ऑफ डेज निकालना। उस दिन में तुम 10 घंटा पढ़ोगे, नंबर ऑफ आवर्स निकालना, और एक बार जरा देखना कितने क्लासेस तुम्हारे बचे। उसके ऊपर तुमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना भी तो है, याद है कि नहीं? 2 सब्जेक्ट तुमको पढ़ के खत्म करना है। तो दोस्त मेहनत शुरू हो जानी चाहिए थी 15 दिन पहले से, पर कोई बात नहीं, अभी भी संभाल लो। तुमने अच्छा डिसीजन लिया, तुमने ये अभी जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों ने जो सुना है, इट इज नथिंग बट अ रियलाइजेशन। दिस रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चार्ट को खुद से बना के अपने टेबल के सामने चिपका के रख दो, नीचे लिख देना भाई टाइम कहाँ है। अगर तुम फोन चला रहे हो, अगर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, पूछना ये समय मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स जा रहे हैं। अंदर से आवाज आएगी, हाँ तू बात कर ले 1 घंटा, गए लॉ में एक नंबर। किसी ने भेजा 64 डेज है, तो तुम सोचो 64 डेज इंटू 10 आवर्स पर डे, 640 आवर्स आपके पास बचे। आपकी क्लासेस का हिसाब लगा लो, और 2 सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हो, वो 2 सब्जेक्ट में आप 70 घंटे, तो 80 घंटे तो वैसे ही जोड़ लो। 80 घंटे 2 सब्जेक्ट को जो आपको खुद को पढ़ने के लगेंगे। तो आप समझ रहे हो टाइम की बहुत कमी है, और टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही गेम है, अगर तुमने ये समय एफिशिएंटली निकाल लिया ना बाकी बच्चों से कब मुकाबले, तो तुम उनको वैसे ही मात दे दोगे यार। एग्जाम हॉल में गेम होता है, लेकिन अभी तुम प्रेपरेशन में कितना स्मार्ट वर्क करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात?